मधुमक्खी के छत्ते को हटाने के लिए नीतीश कुमार के दो अधिकारी आपस में भिड़ गए और सिर्फ भिड़े नहीं बल्कि मामला जो है वो हाथापाई तक पहुंच गया। मतलब दोनों में लात घुसा भी चला। मामला बस मधुमक्खी का छत्ता था कि अभी तक ये छत्ता हटा क्यों नहीं। दरअसल 7 फरवरी को नीतीश कुमार जो है वो जमुई जाने वाले हैं और उनके आने को लेकर अधिकारियों में इतना प्रेशर है कि भाई साहब आपस में ही लड़ जा रहे हैं कि ये काम अभी तक हुआ क्यों नहीं। पूरी जानकारी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपने प्रगति यात्रा को लेकर जहां जहां पहुंच रहे हैं उनके अधिकारी उससे पहले पहुंच के वहां पे सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लग जा रहे हैं। चाहे बिजली के पुराने तार को नए तार में तब्दील करना हो, जहां पे कुछ नहीं था वहां पे रोड बनाना हो, डैम की तैयारी करनी हो, हर एक तरीके से जो नीतीश के अधिकारी हैं उनके स्वागत में, उनके आगवानी में जो है एकदम से लगे हुए हैं। फूल बिछा दिए जा रहे हैं। उनके वेलकमिंग में जो है एकदम अधिकारी जो है लाइन और कतारबद्ध तरीके से खड़े हैं कि जैसे ही कुमार साहब आए एक बार बस उनको देख ले कि देख लीजिए जहां पे उनकी यात्रा थी कितना बढ़िया काम हुआ है। और इसी प्रेशर को लेके जो है अधिकारी आपस में ही भिड़ गए। मामला जमुई का है। आपको बता दूं कि दो अधिकारी आपस में भिड़ गए हैं और वजह है एक मधुमक्खी का छत्ता। आपको बता दूं कि भिड़ने वाले जो अधिकारी हैं वो खैरा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन चतुर्वेदी हैं और वहीं कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार। ये दोनों आपस में भिड़ गए और ना कि सिर्फ भिड़े बल्कि दोनों में हाथापाई भी हो गई। वहां पे एसडीएम साहब भी अभय कुमार तिवारी जी वहीं पे खड़े थे और उनके सामने ही दोनों में लात मुक्का चलने लगा। दरअसल बात यह हुआ कि चंदन चतुर्वेदी ने पूछा अभियंता जी से कि भाई साहब ये गढ़ही डैम के पास जो रोड है ये कब तक बन के तैयार हो जाएगा, जिसके ऊपर कार्यपालक अभियंता जी ने कहा कि 3 दिन तो अभी वक्त लग ही जाएगा। फिर क्या था, उन्होंने कहा कि 3 दिन में कैसे तुम रोड बना दोगे क्योंकि अभी जो यहां पे छत्ता है वो तो हटा ही नहीं है। और फिर क्या था, इसी मुद्दे को लेके बहस छिड़ गई। अब उनका मानना था कि छत्ता हटाना तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम तो रोड बनाना और बाकी रोड कैसे बनाना है ये सारी जिम्मेदारी मेरी है और इसी को मैं निभाता हूं। अब इसी बात को लेके जो है वो बहस छिड़ा चंदन चतुर्वेदी और कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार में, और बहस इतना आगे बढ़ गया कि दोनों अधिकारियों में जो है वो हाथापाई की स्थिति शुरू हो गई। मधुमक्खी का छत्ता हटाए कौन, मतलब ये किसके जिम्मे आता है, और इसको लेके दोनों एकदम से फायर हो गए, बमक गए और एकदम से हाथापाई पे उतारू हो गए। वहीं पे एसडीएम साहब जो है वो सब कुछ देख रहे थे और मामला धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कार्यपालक अभियंता के साथ जो है वो कई और सारे अभियंता जो है वो जुड़ गए और इस मामले को लेके पहुंच गए थाने में जाके एफआईआर कर दिया गया है चंदन चतुर्वेदी के ऊपर, और वहीं चंदन चतुर्वेदी के तरफ से भी कार्यपालक अभियंता के ऊपर एफआईआर कर दिया गया है। मतलब नीतीश कुमार के अगुवाई में जिस तरीके से अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत इतना टेंशन बढ़ा देने वाला है कि एक मधुमक्खी के छत्ते के लिए 2 अधिकारी ऑफिसर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आपस में लड़ जा रहे हैं, और सिर्फ लड़ नहीं रहे बल्कि मामला हाथापाई तक पहुंच जा रहा है। अब समझ जाइए कि अधिकारी चाहते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार आए उनको एकदम से अलग और बदला हुआ बिहार दिखे। इसको लेके 3 दिन में रोड बनाने की बात हो रही है। भाई साहब 3 दिन में रोड बना देंगे, 10 दिन के अंदर जो है वो पुल बना दिए जा रहे हैं, 15-20 दिन के अंदर एक विद्यालय को एकदम से रीइनोवेट कर दिया जा रहा है, और ये सब बात बताया जा रहा है कि भाई साहब नीतीश जी आने वाले हैं और उनके तैयारी में कोई चूक नहीं रहनी चाहिए। भले आपस में अधिकारी लड़ जाए, भले बिहार की जनता से किसी अधिकारी को कुछ खासा मतलब ना हो, लेकिन नीतीश जी के व्यवस्था में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसी की तैयारी, और इस तैयारी का इतना प्रेशर कि 2 अधिकारी आपस में लड़ जा रहे हैं, मामला थाने तक पहुंच जा रहा है, और अब थाना जो है एकदम से दोनों के खिलाफ जो है एफआईआर लेके घूम रहा है कि चलिए अब आप लोगों से पूछताछ की जाएगी। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।